कैसे हैं आप सब? मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। तकरीबन 2 घंटे के बाद मीरा और सब लोग बहुत खूबसूरत सी जगह पर पहुँच गए थे। जगह वाक़ई बहुत खूबसूरत थी। ऊँचा पहाड़, पास में खूबसूरत सी नदी बह रही थी। नीचे से थोड़ा-सा रास्ता था। आस-पास बहुत ही खूबसूरत से पेड़ और ढेर सारी शांति। सबको जगह अच्छी लगती है। वो लोग यहीं कैंप बनाने का सोच लेते हैं। क्योंकि आसपास पेड़ थे तो बारिश से उन्हें दिक्कत नहीं होती और ये बहुत अच्छा था। और नदी पास थी तो पानी की दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये था कि उन्हें थोड़ा नीचे जाना ज़रूर पड़ता, लेकिन साफ़ सुथरा पानी उन्हें ज़रूर मिल जाता। मीरा और छवि ये देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे। मीरा ये सब पहली बार कर रही थी। उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था और छवि भी। दोनों ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और साथ में उनकी सारिका थी जो उनकी मदद कर रही थी। विहान शिवम कैंप लगा रहे थे। उनकी मदद प्रिया कर रही थी। वो पहले भी कैंपेन कर चुकी है तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। छवि को ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो जाकर विहान की मदद करती है। मीरा और सारिका चुपचाप से खड़े थे क्योंकि उन्हें इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वहीं अलीशा दूर खड़ी प्लान कर रही थी। शायद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। शायद कुछ वो बड़ा करने का सोच रही थी जो बहुत बुरा हो सकता था। अब उसने क्या सोचा था ये तो आने वाला वक्त बताता। पर धीरे धीरे सब लोग वहीं बैठ जाते हैं। उधर ऋषभ के ऑफिस में वो बार बार मीरा के बारे में सोच रहा था। वो जानता था वो गलत कर रहा है और उसके और मीरा की उम्र के फासले में बहुत बड़ा फासला है। पर ये क्या कर सकता है? उसका दिल और दिमाग जंग लड़कर थक गए थे और उसका दिल जीत गया था। मीरा को जब भी बहुत गुस्सा आता था तो वो उसका अपना गुस्सा कम करने के लिए जिम किया करता था। लेकिन जब से मीरा उसकी ज़िंदगी में आई थी ना, उसकी हंसी ही उसका गुस्सा कम कर देती थी। मीरा किसी मशीन की तरह थी, किसी दवाई की तरह उसकी ज़िंदगी में। वो उसे किसी भी तरह पलट कर रख देती थी। मीरा की एक झलक के लिए वो तड़प जाता था, ये जानते हुए कि समाज इस रिश्ते को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो दोनों आगे निकल चुके थे, पर ऋषभ की साइड से बहुत आगे था वो। मीरा से दूरी बर्दाश्त करना मौत के बराबर था। वो यही सब सोच रहा था कि तभी आशीष अंदर आता है। उसके हाथ में प्रोजेक्ट की फाइल थी। वो टेबल पर रखते हुए और बैठ भी जाता है। ऋषभ से उसे शायद कुछ बात करनी थी। ऋषभ उसे सवालिया नज़रों से देखता है और चुप रहता है। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद आशीष थोड़ा धीरे से कहता है, हमें वो ज़मीन चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। 2 साल वेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और डिले किया तो शेयर गिरना शुरू हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से प्रोजेक्ट हमारे हाथ आया है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर लेते? और कितना वेट करना है? और अब तो तुम्हारे पास रास्ता भी है। आशीष की बात सुन ऋषभ को गुस्सा आता है, क्योंकि जो रास्ता वो कह रहा था ना, जो रास्ता उसके पास था, वो बहुत मुश्किल था। अगर ज़मीन उन्हें चाहिए थी तो वो सब कुछ खो देता उस ज़मीन को पाते पाते। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। इसकी मेहनत 2 सालों से नहीं, बहुत सालों से है। उसके पापा का सपना है ये प्रोजेक्ट, और ये मुंबई में शुरू होना है। उनका असली घर मुंबई में था। उसके माता पिता की यादें मुंबई में थी। फ़िलहाल ये ज़मीन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत कुछ दांव पर लगा था, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। आशीष ऋषभ को चुप देखकर दोबारा से कहता है, तुम क्या चाहते हो? ऋषभ ने काफ़ी सीरियस होकर कहा, प्रोजेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन वो इतना ही बोला कि तभी आशीष कहता है, तुम बहक रहे हो। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने कितना कुछ गंवाया है तुम जानते हो ना, और जिस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं तुम उस पर क्यों आगे बढ़ रहे हो? आशीष इतना ही बोल पाया था कि ऋषभ गुस्से से कहता है और वो खड़ा हो जाता है। उसने ज़ोर से टेबल पर अपना हाथ भी मारा और उसे देखकर कहा कड़क आवाज़ में, बस, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता ये। मेरे आने वाले कल के बारे में कोई भी कुछ कहे मैं नहीं चाहता। कोई भी कुछ भी डिसाइड करे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। तुम जानते हो किसी प्रॉपर्टी के लिए मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। रिश्तों की कदर है मुझे, और कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि उसकी और मेरी भावनाएं दर्द में भर जाएं। आशीष चुप रहता है और फिर कहता है, तो फिर आगे बढ़ जाओ। बस यही एक तरीका है उस ज़मीन को बचाने का। आशीष की बात सही थी। ऋषभ आगे बढ़ चुका था, पर वो अभी कुछ बताने की हालत में नहीं था। इसलिए वो चुपचाप से अपनी किसी गहरी सोच में डूब गया था। ये किस बारे में बात कर रहे थे इन दोनों को ही पता था। ये तो शायद कोई नहीं जानता था।
वहीं दूसरी तरफ विहान और शिवम ने टेंट लगा लिया था, बहुत ही खूबसूरत सा। दो दो लोग ग्रुप में सोने वाले थे और विहान अलग से अलग टेंट में सोने वाला था। धीरे धीरे शाम हो गई। विहान और शिवम आसपास की कुछ जगह को देखते हैं ताकि कुछ लकड़ियाँ वगैरह मिल सकें, क्योंकि सेफ्टी का ध्यान रखना है। वैसे तो उनके साथ लड़कियां हैं, इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उनके साथ गार्ड्स आए हैं जो थोड़ी दूर टेंट लगा कर बैठे हैं। बेचारे परेशान हो गए हैं। छवि उन्हें इतना परेशान कर चुकी है कि कुछ कर नहीं सकते। ऋषभ के कहने पर यहाँ आए थे, लेकिन छवि ने उसे इतना टॉर्चर किया था ना, बेचारे कुछ ना कुछ कर ही जा रहे थे। सब लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं। विहान और मीरा छवि के साथ नीचे पानी लेने चले गए। शिवम प्रिया लकड़ियाँ लेने गए और आसपास कुछ मिले तो खाने का भी। सारिका वही सब तैयारी कर रही थी। अलीशा चुपचाप से कुछ प्लान कर रही थी। वो पहाड़ों को देख रही थी और रास्तों को देख रही थी जो नीचे जा रहा था। एक खूबसूरत सी पगडंडी से वो तीनों नीचे गए नदी से बहता पानी लेने। मीरा के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। इतनी खूबसूरत जगह उसने कभी नहीं देखी थी। जन्नत में आ गई थी, उसे इतना ऐसा लग रहा था। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद वो लोग आसपास देखते हैं। इतना साफ पानी था, बिल्कुल क्लियर क्लिस्टर की तरह। मीरा थोड़ा फ्रेश हो जाती है और अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो जाती है। ठंडी सी हवा उसको छू कर जा रही थी। विहान जब मीरा को देखता है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। मीरा को यहाँ लेकर आने का कारण ही ये था कि ताकि वो उसे दिखा सके खूबसूरती कैसी होती है। छवि तो सब कुछ देखकर खुश थी। छवि कहती है, ये कितना खूबसूरत है। विहान का ध्यान मीरा पर था। वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ तुम सच कह रही हो, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। दोनों लड़कियां उसे देख नहीं रही थी। विहान किन नज़रों से मीरा को देख रहा था ये किसी को नहीं पता था, दोनों को ही नहीं। वह दोनों खूबसूरती में गुम हो रखी थी। आसपास पहाड़ियाँ, खूबसूरत सी नदी, झरने, ये सब बहुत ही खूबसूरत था। मीरा वहीं बैठ जाती है और खूब सारी फ़ोटोज़ लेने लगती है और उसके साथ पर छवि भी थी। वो सारी फ़ोटोज़ को नेट पर जल्दी जल्दी डाल भी रही थी। उसे ये सब करना बहुत मज़ेदार लगता है। दूर से गार्ड्स भी ये सब देख रहे थे। काफ़ी देर मस्ती करने के बाद तीनों ऊपर आ गए। पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल था, उतरने में तो वक्त नहीं लगा था। एंजॉय करते हुए ऊपर कैंपिंग एरिया में आ गए। शिवम पहले से ही आग जलाकर खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। सारी लड़कियां आसपास बैठ गई और अपना अपना काम बांट लिया। सब लोग मस्ती मजाक में कर रहे थे। सब लोग नॉनवेज बनाने का सोच रहे थे, पर मीरा प्योर वेजिटेरियन है और छवि भी, इसलिए सिंपल सी खिचड़ी बनाई जाती है। साथ में वो लोग कुछ नूडल्स लेकर आए थे, वही बना रहे थे। सबको आइडिया अच्छा लगा क्योंकि विहान कभी भी मीरा के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। एक अजीब चीज़ थी अलीशा का नेचर। सारिका नोटिस कर रही थी। वो सबसे दूर रह रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था कोई जानता नहीं था। पहले दिन की थकावट के कारण सब जल्दी ही सो गए। सब लोग अपने अपने कैंप में गए और जाकर सोने लगे। ऋषभ को नींद कहाँ आ रही थी। गार्ड्स ने उसे सब कुछ बता दिया था और वो लोग मीरा और छवि का ख्याल भी रख रहे थे। ऋषभ का मन कर रहा था अभी मीरा से बात करे, पर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, कुछ बुरा होने की बेचैनी। वो समझ नहीं पा रहा था, इसलिए अपनी सिक्योरिटी को उन्हें अच्छे से ख्याल रखने को कह देता है। सब लोग आराम से सोए। बारिश भी नहीं हुई। मौसम काफ़ी सुहावना था, हल्की सी ठंड, लेकिन बहुत खूबसूरत मौसम। ज़रूरत का सामान उनके पास था। पहला दिन बहुत अच्छे से बीत गया। बहुत ही नया कुछ लेकर आना था कल का दिन। सबको अच्छी नींद आई क्योंकि सब लोग बहुत दूर आए थे। थकावट उन पर हावी हो गई थी। गहरी नींद में सब लोग जल्दी ही चले गए थे, एक नई सुबह की तैयारी में। अगला दिन कैसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। सुबह की शुरुआत खूबसूरत से मौसम से हुई और हल्की ठंड से। पहला दिन तो बारिश और बादल नहीं थे, पर आज का मौसम सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर बाद बादल घिर आए। वो लोग पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर थे। आज शायद बारिश हो जाती। सब लोगों ने सोचा वो आसपास घूमने चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। इसलिए सब लोग नीचे चले जाते हैं नदी के पास फ़ोटोज़ लेने के लिए। विहान मीरा को देख रहा था। वो नॉर्मल कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो कंफर्टेबल पहनती है इंडियन वेयर, ताकि चलने फिरने में दिक्कत ना हो। वैसे उसे यही सब पसंद है, लेकिन आज जो वो सिंपल सा ब्लैक ट्राउज़र पहने घूम रही थी, जिसमें उसका रंग और भी खिल कर आ रहा था। छवि और मीरा ने सेम कपड़े पहने थे और सेम फ़ोटोज़ लेने में बिजी थी। शिवम और प्रिया अपने में लगे हुए थे।
विहान ने पानी की बॉटल्स को भरा और अचानक से प्रिया का पैर मुड़ गया। देखा सबने उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई। सब लोग घबराकर उसके पास गए। प्रिया रोती है। शिवम उसे उठाकर ऊपर ले जाता है। बाकी सब भी थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए ऊपर आ जाते हैं। जल्दी जल्दी किसी ने देखा नहीं था कि उसके पैर पे कट लगा था। वो काफ़ी गहरा था, खून बह रहा था। शिवम ने उसके पैर पर पट्टी की और उसे शांत किया। सबका मूड थोड़ी देर के लिए ख़राब हो गया क्योंकि दूसरा दिन शुरू ही चोट से हुआ था। आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं था। प्रिया को अचानक चोट लगना। सारिका ये सोच ही रही थी कि उसका दिमाग अजीब साइड पर जा रहा था। वो सोच रही थी कि ऐसी भी कौन सी चीज़ थी कि प्रिया का पैर ही कट गया। बहुत बुरी तरह से उसके पैर पे चोट लगी थी। ऐसी भी कौन सी चीज़ हुई, एक पत्थर इतनी चोट नहीं पहुंचा सकता। वहीं अलीशा का मूड ख़राब था। उसने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं था। शायद ये सब उसी ने किया हो। लेकिन आज का दिन ऐसे ही बीत गया। उसने सोचा अभी दिन पड़ा है, वो बाकी बाद में कुछ कर सकती है। अब वो क्या करने का सोच रही थी इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था। शायद अलीशा अपने गुस्से में पागल हो चुकी थी, अपनी जेलसी में, और वो अब नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। शायद उसने ये सब कुछ मीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। विहान के लिए उसका पागलपन काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। कल विहान का पूरा ध्यान मीरा पर था और रात भर उसने ये सब प्लान किया। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि विहान मीरा के लिए इम्पोर्टेंस दे। वो उसके दिल में मीरा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो बस अपने आप को देखना चाहती थी। जब सब लोग शरारतें कर रहे थे, पानी में फ़ोटोज़ खींच रहे थे, तब अलीशा ने कुछ गड़बड़ करने की सोच रही थी क्योंकि सब लोग अपने आप बिज़ी थे। अलीशा को गलतफ़हमी हो चुकी थी। विहान और छवि बचपन के दोस्त हैं। दोनों बहुत मस्ती करते हैं, उनके बीच ये सब नॉर्मल है। और मीरा छवि के लिए ख़ास है तो वो भी उसके बीच में थी। और ये सब कुछ देख देख कर अलीशा पागल हो चुकी थी। उसे लग रहा था विहान मीरा के लिए पॉसेसिव है, उसे प्यार करता है, उसके प्यार में पागल है। पर अब अलीशा ने गलत कर दिया था और वो किसी भी कीमत पर विहान को चाहती थी, और इस चक्कर में आज उसने मीरा को चोट पहुंचाने की तैयारी की। सब लोग अपनी मस्ती में थे। उसने जानबूझकर कांच के टुकड़े वहां गिरा दिए। लेकिन मीरा का पैर तो नहीं गया, प्रिया का पैर उससे चोटल हो गया। धीरे धीरे वक्त बीत गया। प्रिया का पैर अब थोड़ा ठीक था, पर वो चल फिर नहीं पा रही थी। शिवम और प्रिया टेंट में ही थे क्योंकि बाकी कामों को बाकी सब करने को तैयार थे। मौसम काफ़ी सुहावना था। ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए उन्हें जाना था। छवि, विहान, सारिका जंगल की तरफ जाते हैं लकड़ियाँ लेने। तो वहीं टेंट के पास अलीशा और मीरा बैठे थे। दोनों खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। अलीशा ने जानबूझकर पानी की बॉटल्स गिरा दी, जिसमें से सारा साफ पानी नीचे गिर गया। मीरा मासूम है पर वो उसकी चालाकी समझ ही नहीं पाई। ऊपर से बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। अब मिट्टी मिट्टी सी होने लगी थी, चिकना चिकना सा। उनके पास पानी नहीं था तो वो कैसे खाना बनाते। उनके पास अब पीने का भी पानी नहीं था क्योंकि पानी गिर चुका था। थोड़ा अजीब था पर क्या कर सकते थे, मौसम भी ख़राब था। दोनों नीचे की ओर चलती हैं पानी लेने के लिए। आज पहली बार शायद मीरा ने गलती की। उसने किसी को नहीं बताया। छवि भी यहाँ नहीं थी। पानी का स्तर बढ़ गया था बारिश के चक्कर में, और पानी में मिट्टी मिल चुकी थी। ये पानी पीने लायक तो बिल्कुल नहीं था। अलीशा ने जानबूझकर ये सब किया था। वो थोड़ा साफ पानी लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया था। मीरा को तैरना नहीं आता। वो मना करना चाहती थी पर अलीशा उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे यार, अगर पानी लेकर नहीं जाएंगे ना तो खाना बनेगा ना पीने का पानी बचेगा। थोड़ा आगे जाएंगे साफ पानी मिल जाएगा, और मुझे तैरना आता है तो मेरा हाथ पकड़कर आगे जा सकती हो। मीरा ने उस पर भरोसा किया। उसका हाथ पकड़ा और अंदर पानी की तरफ चल गई। उसके पैर पानी तक डूब गए थे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। एकदम से ज़ोर से बिजली कड़कती है। इससे पहले मीरा कुछ समझ पाती, उसे धक्का लगा। अलीशा का हाथ तो छूट गया। वो एकदम से पानी के बीचों बीच आ गई। शायद अलीशा ने जानबूझकर किया था। वो गहरे पानी में थी। वो पलटकर देखती है तो अलीशा मुस्कुरा रही थी। अब क्या होगा आगे?